जब ये नहीं थी, जल ही जल था, तो तब भी भगवान थे इन्हीं सत्यनारायण स्वामी, लेकिन विष्णु भगवान थे। और अब आज कलयुग में भक्तों के रक्षा हेतु सत्यनारायण का रूप धारण किया है। जब प्रलय हो गया, सृष्टि के बाद में जब प्रलय हो जाती है, तब भी विष्णु भगवान थे। और आज वर्तमान समय में जो समय चल रहा है, ये वर्तमान स्थिति में भी सत्यनारायण स्वामी इन अवस्थाओं में भी हैं और सत्य के रूप में। अब सत्य को माना क्या जाए कि सत्य भाई है क्या, दिखाई तो पड़ता नहीं है, हम लोग देख नहीं पाते हैं कि सत्य क्या है। तो सत्य का मतलब ये है, आप मान लीजिए पहला नंबर पृथ्वी हो गई सत्य, क्योंकि ये जल के ऊपर टिका हुआ है। ये मालूम होता है कि पृथ्वी से ही तो जल हम लोगों को मिल रहा है। एक से एक यंत्र है, नल है, बोरिंग है, फलान धमाक पानी निकाला जाता है, तो इसका मतलब है कि नीचे जल है, जल के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। दूसरा नंबर जल हो गया, पृथ्वी से जल पैदा है, तो दूसरा नंबर सत्य स्वरूप क्या है भगवान का, जल हो गए। कुआं में से दिन भर पानी निकाला जाता है, सवेरे फिर उतना तह दिखाई पड़ता है पानी का, जो ने सतह पर रहा था, तो इसका मतलब भगवान ही का रूप है। तेज क्या हो गया, ये जो धूप सूर्य भगवान का प्रकाश है। आप यहाँ बैठे हो तब वो सामने दिखाई पड़ते हैं, और बम्बई या देश विदेश कहीं भी रहो तब वो यही सामने दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह से तेज तीसरा नंबर हो गया। वायु जो ये चल रहा है, ये धुआं निकल रही है धूप बत्ती से, तो जौने तरफ से चलत है वह आभास की जाता है, पूर्वाई चलत है, पश्चिम चलत है। तो ये हवा वायु हो गया चौथा नंबर। पांचवा नंबर आकाश हो गया। आकाश दिखाई पड़ता है, और जैसे छाता के छाया रहता है उसी तरह से पूरे विश्व को ये छाए हुए हैं, लेकिन यको थाम थोड़ी को नहीं लगे कि जिसके आधार पर वो टिका हो। वैज्ञानिक लोग आज तक पता ही नहीं लगा पाए किसके आधार पर ये टिका हो। तो ये माया है प्रभु की, सत्यनारायण स्वामी की, उसमें वो विराजमान है, तब वो टिका हुआ है। पृथ्वी टिकी हुई है, जल मिल रहा है, वायु हम लोगों को सांस लेने के लिए मिल रहा है, ये धूप सूर्य भगवान का मिल रहा है, जहाँ रहो तहाँ मिलत है। तो उसमें सत्यनारायण स्वामी अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, और हम सब लोग आज उनके शरण में आए हुए हैं, उन्हीं सत्यनारायण स्वामी के, कि हम लोगों की रक्षा करो। अब आगे की कथा है, इतना भगवान